आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी आसिम की है। आसिम जो कि 16 साल का एक होनहार लड़का था। उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। उस घटना ने आसिम की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल आसिम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला है। एक रात आसिम अपने घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक आसिम की दादी ने खाने का निवाला उगल दिया और सीने पर हाथ रखकर अजीब हरकतें करने लगी। उनकी आंखों की पुतलियां उलटने लगी थीं। आसिम और उसके बाकी घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दादी को हुआ क्या। सबने मिलकर दादी को पलंग पर लिटाया। हालांकि अच्छी बात तो ये हुई कि कुछ देर बाद दादी नॉर्मल हो गई, पर फिर भी आसिम के पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने बताया कि अभी अभी दादी को दिल का दौरा आया था, जिसके बाद डॉक्टर ने आसिम के पापा को फ़ोन पर ही कुछ दवाइयाँ लिखवा दी और उन दवाइयों को तुरंत मेडिकल स्टोर से लाने के लिए कहा। जिसके बाद पापा ने दवाइयों की पर्ची आसिम को पकड़ाई और तुरंत लाने के लिए कहा। हालांकि तब रात के 11 बज चुके थे, मगर आसिम वक्त की परवाह किए बगैर जाने को तैयार हो गया। जिसके बाद साइकिल उठाकर वो मेडिकल स्टोर की तरफ निकल पड़ा। चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए रास्ते पर आसिम के अलावा और कोई नहीं था। आसिम तेजी से साइकिल चलाकर आगे बढ़े जा रहा था, पर तब तक जब तक उसके दिमाग में उस स्कूल का ख्याल नहीं आया। जी हाँ, वही पुराना स्कूल जिसके बारे में आसिम ने ना जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी। लोग दिन के उजाले में भी उस स्कूल के पास नहीं जाते, पर डरने वाली बात तो ये थी कि अभी आसिम को उसी स्कूल को पार करके मेडिकल स्टोर जाना था। ना चाहते हुए भी आसिम ने साइकिल की रफ्तार कम कर दी। उस भूतहा स्कूल को पार करने के ख्याल से ही आसिम का पूरा शरीर कांपने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि मेडिकल स्टोर तक जाने का वही एक रास्ता था। बेबस लाचार आसिम ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा आसिम को चैन की सांस दे रहा था, वही अब उसे अंदर से काटने को दौड़ रहा था। झिंगुरों की आवाजें अब उसे डरा रही थी। कुछ देर ऐसे ही साइकिल चलाते रहने के बाद वो वक्त भी आया जब आसिम उस स्कूल के बेहद नजदीक था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और हाथ पैर फूलने लग रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अभी कुछ हो जाएगा। चलते चलते आसिम जैसे ही साइकिल लेकर उस स्कूल के पास से गुजर रहा था कि तभी अचानक से उसकी साइकिल अपने आप ही रुक गई। आसिम पैडल मारने की काफी कोशिश कर रहा था, पर उसकी साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने साइकिल को पकड़ रखा हो। आसिम का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आसिम साइकिल से उतरकर भागने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा, पर जब आसिम ने पलटकर साइकिल की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बिना स्टैंड की साइकिल आसिम के उतरने के बाद भी वैसे के वैसे ही खड़ी थी, जबकि साइकिल को तो धड़ाम से जमीन पर गिर जाना चाहिए था। आसिम को समझ आ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आसिम वहां से भागने के लिए जैसे ही 1 कदम आगे बढ़ा कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो, और पता नहीं क्यों आसिम अपने पैरों पर अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 16 साल का आसिम बिल्कुल रोने को हो गया था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, तुम जानते नहीं
रात में यहाँ आना मना है। तो इस पर आसिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ बिना मतलब के नहीं आया। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनके लिए दवा लाने जा रहा हूँ। तो इस पर फिर से आवाज आई, आज जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार से ध्यान रहे, मुझे इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। जिसके बाद आसिम की साइकिल धड़ाम से जमीन पर गिर गई। फिर आसिम ने तुरंत अपना साइकिल उठाया और मेडिकल स्टोर पहुंचा। वहां से दादी की दवाइयां लेकर आसिम सही सलामत अपने घर आ गया। हालांकि इस घटना के बारे में आसिम ने किसी को नहीं बताया। आसिम अब 22 साल का हो चुका है, पर आज भी वो रात के समय उस भूतहा स्कूल के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।